गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में हिंदी रीडर का चैप्टर 8 अनमोल वचन की रीडिंग करेंगे। तो बेटा ये दोहे हैं, आइए इनको ध्यान से पढ़ते हैं और इनका मतलब समझते हैं कि क्या कह रहे हैं हमें। ये कबीरदास जी और रहीमदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। दोहा अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होता है। आओ कबीरदास और रहीमदास के कुछ दोहे पढ़ें। फर्स्ट दोहा है बेटा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस दोहे में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें हमेशा ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो हमारी वाणी है उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमें तो शीतल करे ही करे, साथ में वो दूसरों को भी शीतल करे, मतलब दूसरों को भी सुख देने वाली हो, शांति देने वाली हो। ठीक है, हमें अपनी वाणी के अंदर मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करनी चाहिए औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले, अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। ठीक है, और सेकंड है, वृक्ष कबहू नहीं फल भख है, नबी न सच्चे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस प्यारे में हमें क्या कह रहे हैं दोहे में, जो जैसे कि वृक्ष होते हैं वो अपना फल कभी नहीं खाते, ठीक है, उसका फल दूसरे लोग ही खाते हैं, वो औरों को ही सुख देता है फल देकर। नदी है वो पानी से भरी होती है बट वो अपना पानी खुद कभी नहीं पीती, उसका पानी भी और लोग ही पीते हैं, वो भी औरों को ही सुख देती है। ठीक है, सेम वैसे ही जो साधु लोग होते हैं वो भी इस दुनिया में दूसरों के परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो साधु लोग होते हैं वो भी परमार्थ मीन्स क्या होता है, दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य है, तो वो भी इस धरती पर दूसरों का भला करने के लिए ही आते हैं। वो स्वयं के कल्याण के लिए नहीं आते बल्कि वो लोग हमारे कल्याण के लिए आते हैं। ठीक है, थर्ड दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करेगा कब। इसमें वो हमें समय के बारे में बता रहे हैं कि हमें जो काम कल करना है वो हमें आज कर लेना चाहिए, जो आज कर रहे हैं वो हमें अभी कर लेना चाहिए। बेटा जो समय है पल में परले होएगी बहुर करेगा कब, पल में कुछ भी हो सकता है, समय का कोई भरोसा नहीं है। एक बार समय हाथ से निकल गया तो आपका काम वो पीछे छूट जाएगा, रह जाएगा। तो इसलिए समय की कदर करो और जो काम कल करना है उसको आज कर डालो, जो आज करना है उसको अभी कर लो, कभी भी काम को आगे के लिए मत टालो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, जो ये वाले दोहे हैं वो रहीमदास जी के लिखे गए हैं। रहीमन निज मन की बिथा मनी राखो गोए, सुन इठैले लोग सब बांट न ले कोए। इसमें कहते हैं, हे मनुष्य, हे प्यारे, जो तुम्हारे मन की बिथा क्या होता है, दुख, जो तुम्हारे मन में अगर कोई दुख है तुम अपने मन में ही रखो। ठीक है, अगर तुम उसे दूसरों को सुनाओगे, अगर कोई सुनेगा तो वो इठैले मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाना, तो दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका दुख कोई नहीं बांटेगा बल्कि सब आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मन का दुख है वो मन में ही रखो, उसको बाहर मत बोलो। राईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। इसमें कहते हैं कि हे मनुष्य, जो मतलब कि तुम सभी से प्रेम करो। ठीक है, तो तुम प्रेम इस टाइप से करो कि आपके प्रेम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपके प्रेम में मिठास होनी चाहिए। मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, आपका कोई फ्रेंड है, तो अगर एक बार आपकी दोस्ती में दरार आ जाएगी तो दोबारा वो बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमें वो क्या एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि धागा है वो टूट जाता है, हम उसको दोबारा से गांठ देते हैं, वो जुड़ तो जाता है लेकिन उसके अंदर एक गांठ जरूर रहती है। तो सेम वही चीज़ हमारी दोस्ती के अंदर है, अगर हमारी दोस्ती में भी एक बार दरार आ जाए तो वो भी फिर हमेशा ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो। थर्ड है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। सूजन क्या होता है बेटा, अच्छे लोग। इसमें वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको आप ज़रूर मनाइए। ठीक है, अगर वो आपसे रूठ जाएं उनको आप ज़रूर मनाइए, चाहे वो 100 बार भी रूठे, कितनी बार भी वो रूठे, आप उनको मनाते रहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। पोइए क्या होता है, पिरोना। इसमें कहते हैं कि अगर अपना जो मोतियों का हार है, मान लो कोई माला है वो टूट जाती है तो आप उसमें बार बार मोती पिरोते रहते हैं ना, कि जब तक वो माला पूरी ना बन जाए या बराबर से जुड़ ना जाए वो, तो हम उसमें बार बार फिर पिरोते रहते हैं। तो सेम उसी तरह अच्छा दोस्त रूठ जाने पर, अच्छे लोग रूठ जाने पर भी आपको उनको मनाते रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे दोहे थे, आप इसमें अपनी ज़िंदगी में इनको उतारो
और इनको फॉलो करो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर 8 था हमारा, लास्ट था हमारे हाफ ईयरली एग्जाम का। तो चैप्टर 1 to 8 हमारे डन हैं। तो सभी लोग अपनी जो नोटबुक हैं, बुक वर्क है बेटा, यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए नोट्स ऑप्शन से और अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए आगे। ठीक है, ग्रामर में भी हमारे चैप्टर 1 to 8 हैं और इसमें भी चैप्टर 1 to 8 हैं रीडर में। और उसके अलावा हमारा जो राइटिंग पोर्शन में हमारे 2 ऐसे करवाए निबंध भेजे हुए मैंने आपको, एक तो पर्यावरण प्रदूषण है और एक है पिकनिक का एक दिन। और हमारे 2 ही पत्र हैं, एक अवकाश के कारण है और एक है प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने वाला आई थिंक। और पद्यांश है, सॉरी गद्यांश है। और गद्यांश का बेटा मैंने पहले आपको लाइव क्लास में भी बताया था, तो बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और गद्यांश आपका कहीं से भी आ सकता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन फाइंड अप करने आने चाहिए कि कैसे हमने इसको ढूंढना है प्यारे से गद्यांश को पढ़कर। तो अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आपका सिलेबस डन हो चुका है बेटा, और इसको अपनी जो बुक और नोटबुक है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बेटा।